Assalamualaikum dear kids. I hope you all are safe and sound. So kids, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा T2 का सिलेबस। इससे पहले आपने U3 के एग्जाम्स वगैरह भी कर लिए हैं। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस। आप सब बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 105 जो है वो ओपन कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाठ 29 त्यागी सेनापति। ओके, जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें मेरे साथ साथ जो है वो जहाँ जहाँ मैं रीड कर रही हूँ, जो मैं आपको मुश्किल वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, उनकी आप साथ में मीनिंग लिख लिया करो। तो त्यागी सेनापति किसे कहते हैं? त्यागी होता है त्याग करने वाला, मतलब कोई चीज़ को जो है वो छोड़ दे, किसी के लिए उस चीज़ को छोड़ दे, उसका त्याग कर दे। और सेनापति कहते हैं किसी सेना के जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसको कहते हैं सेनापति, मतलब किसी आर्मी का जो हेड होता है। कहते हैं एक समय की बात है, यरूशलेम की विजय के अवसर पर द्वितीय खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला वहां बुलाए गए। सेना ने उनका स्वागत किया। प्राय सभी सेना अधिकारियों ने उनकी दावत की, किंतु हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ने आपको आमंत्रित न किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला समझ के कोई कारण जरूर होगा। कहते क्या बता रहे हैं कि एक समय की बात है, मतलब बहुत पहली बात है। यरूशलेम जो है वो एक जगह है, वहाँ की विजय, मतलब वहाँ पे जब उन्होंने क्या कर ली, फतेह हासिल कर दी, तो उसके अवसर पर जो हमारे द्वितीय किसको कहते हैं? दूसरे खलीफा कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला वहां बुलाए गए। तो सेना ने उनका स्वागत किया। अब जाहिर है उनका जो खलीफा है वहां पे आएगा, उनका सेनापति वहां पे आएगा, तो सेना उनका स्वागत करेगी ही करेगी। और फिर सभी जो सेना अधिकारी थे, जितने भी जो मेन लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन सबको दावत पे बुलाया। लेकिन जो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला थे, उन्होंने उनको दावत पे नहीं बुलाया। तो हजरत उमर समझ गए कि इसका कोई कारण, कोई रीजन, कोई वजह जरूर होगी। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उनको पूछ ही लिया, सब लोगों ने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया, परंतु आपने ऐसा ना किया, इसका क्या कारण है? तो एक दिन जो है वो किसने, हजरत उमर ने उनको पूछ ही लिया, हजरत अबू उबैदा को, कि आपने मुझे क्यों नहीं दावत पे आमंत्रित किया? अपने घर मुझे सबने बुलाया, आपने नहीं बुलाया। तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला ने उत्तर दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता था। अब उन्होंने क्या बोला, उनको किस नाम से वो उनको संबोधित करते हैं? अमीरुल मोमिनीन। कहते मैं आपको किसी प्रकार का जो है वो कष्ट नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। कष्ट देना मतलब मैं आपको कोई परेशानी नहीं कराना चाहता था, मैं किसी बात से दुखी ना होऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने उत्तर दिया। अब जो अमीरुल मोमिनीन है कौन? हजरत उमर। उन्होंने क्या बोला कि मैं किसी बात से परेशान नहीं होऊंगा उमर, अबू उबैदा। अंततः एक दिन हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को आमंत्रित किया। और फिर जब उनको ये संतावना हो गई, ये उनको दिलासा हो गया कि जो हजरत उमर है वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, तो अबू उबैदा ने एक दिन उनको खाने पे बुला ही लिया, आमंत्रित कर लिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला के खेमे पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक घोड़े का नमदा पड़ा है, दूसरी ओर घोड़े की जीन पड़ी है, और ज़िरह बख्तर और हथियारों के साथ एक थैला टंगा है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो अमीरुल मोमिनीन किसके घर पहुंचे, हजरत अबू उबैदा के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा बहुत ही सिंपल उनका रहना सहना है। उन्होंने क्या रखा, कोई महंगी कालीनें नहीं रखी हैं अपने उसमें खेमे में, कुछ ऐसा नहीं रखा। उन्होंने क्या रखा है? घोड़े का नमदा, मतलब जिसपे वो नमाज पढ़ते हैं, वो क्या है? घोड़े का एक उसकी क्या है? चमड़ी है। और घोड़े की जो जीन है उस पर उन्होंने अपने हथियार वगैरह जो है वो टांगे हुए हैं। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को नमदे पर बिठाया, उनको आगे अपने चादर बिछा दी। अब देखो, उन्होंने वो जो नमदा था उसी के ऊपर, उनको बैठने के लिए उनके इसके अलावा और कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने उसी के ऊपर जो किसको, हजरत उमर को बिठाया, और उनके आगे जो है वो एक चादर बिछा दी, मतलब जिसको हम दस्तरखान कहेंगे। थैले से सूखी रोटी निकाल कर अपने सामने, आपके सामने रख दी, जिसके साथ नमक भी था। अब देखो उनकी हमें सिंप्लिसिटी पता चलती है कि वो जो है वो बिल्कुल भी दुनियावी चीज़ों में वो मुतल्लिक नहीं थे। उन्होंने क्या किया, एक वो उनका खाना पीना क्या था? सूखी रोटी खाते थे, वो भी किसके साथ? नमक के साथ। तो उन्होंने वही किसको, हजरत उमर को भी सर्व की, उनके आगे भी वही परोसी। तो अमीरुल मोमिनीन ये देखकर स्तंभ रह गए, बरबस ही उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला को प्रेम पूर्वक सीने से लगा लिया और बोले, अबू उबैदा, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे सिवा दूसरा लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो दुनिया का कुछ ना कुछ मजा ना चख लिया हो।
अब देखो उन्होंने जब इतनी उनकी हालत देखी, इतनी उनकी सिंप्लिसिटी देखी, इतनी उनकी जो है उन्होंने शराफत देखी, तो हज़रत उमर जो थे वो रोने पड़ गए। उन्होंने अबू उबैदा को अपने सीने से लगा लिया, ठीक है, उनको गले लगा लिया और क्या कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा है जो इतना ज़्यादा अच्छा हो, जो क्या हो, दुनिया के जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ दुनिया का लुत्फ उठा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए रखी होती हैं, लेकिन तुमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी है, तो तुम्हारे जैसा मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान होगा। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले वाली वीडियो में रीड करेंगे। अब आपने करना क्या है आज के होमवर्क के लिए, इसके मुझे आपने जो है वो वन साइडेड शब्द जो लिखे हुए हैं ना 107 पेज पे, यहाँ देखो ये जो इस तरफ जितने भी शब्द अर्थ हैं, ये वाले नहीं, ये वाले जो आपका राइट साइड आ रहा है, ये आपने क्या करने हैं, लिख के मुझे होमवर्क सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।